ओव्यूलेशन डे क्या होता है और मैं अपना ओव्यूलेशन डे कैसे निकालूं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये कई बार बताया है कि आप अपना ओव्यूलेशन डे कैसे कैलकुलेट कर सकती हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन डे वो दिन होता है जिस दिन एक फीमेल की यूट्रस से अंडा बाहर आता है। और अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपको ओव्यूलेशन डे वाले दिन ही अपने पुरुष पार्टनर के साथ संबंध बनाने चाहिए और आप अपना ओव्यूलेशन डे बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हो। फ्रेंड्स, लगभग हर फीमेल का ओव्यूलेशन डे यानी अंडा निकलने वाला दिन पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करके निकल सकता है, क्योंकि महिला का अंडा अगले पीरियड से 14 डेज यानी 14 दिन पहले निकलता है। तो चलो मैं आपको ओव्यूलेशन डे यानी अंडा निकलने वाला दिन कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। पर फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कितनी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीरियड्स कितने दिनों में आते हैं। बहुत सारी फीमेल्स अपनी पीरियड साइकिल लेंथ गलत तरीके से कैलकुलेट करती है, जिसकी वजह से उनका ओव्यूलेशन डे भी गलत कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना सीखते हैं और ये मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। मान लो कि आपका पहला पीरियड 22 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 20 फरवरी को आया है। तो इस केस में अगर आप 22 जन से लेकर 20 फरवरी तक सारे डेज काउंट करोगी तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी। चलो मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ और आप भी अपने घर पर बिल्कुल इसी तरह से अपनी पीरियड साइकिल लेंथ काउंट करना। तो 22 जन को पहला पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो 22 जन को हम फर्स्ट डे मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 20 फरवरी को दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो 20 फरवरी को काउंट करने के बाद आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। अब पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद बारी आती है ओव्यूलेशन डे की, यानी अंडा निकलने वाले दिन की। तो अंडा निकलने वाले दिन को कैलकुलेट करने के लिए हमको पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करने पड़ेंगे। और हम 14 डेज माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि एक फीमेल का अंडा अगले पीरियड से 14 डेज पहले निकलता है। मतलब एक फीमेल का ओव्यूलेशन डे अगले पीरियड आने से 14 डेज पहले होता है। चलो ये भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो कि आपका पहला पीरियड 22 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 20 फरवरी को आया है। तो इस केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही कैलकुलेट करी थी। और ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने के लिए हमें 30 में से 14 डेज माइनस करने पड़ेंगे और 30 में से 14 डेज माइनस करने के बाद 16 आएगा। मतलब इस केस में ओव्यूलेशन डे दूसरे पीरियड के 16 डेज बाद आएगा। चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 फरवरी को दूसरा पीरियड आया है, तो 20 को हम फर्स्ट डे मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी इस केस में आपका ओव्यूलेशन डे 7 मार्च के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में अगर एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक महिला को 6, 7 और 8 मार्च तीनों दिन संबंध बनाने चाहिए। अगर एक महिला ओव्यूलेशन डे के आसपास तीनों दिन संबंध बनाती है तो महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।